नमस्कार, मैं डॉक्टर शालीन दुबे, कंसल्टेंट सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई से आज फिर आपके सामने कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ों के बारे में जो हमारी डेली की दिनचर्या को प्रभावित करती हैं के बारे में बात करने आया हूँ। चलिए आज बात करते हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स, बवासीर, भकंदर, अलग अलग नामों से जाना जाता है और आप सब लोगों के लिए कोई भी तकलीफ उस पर्टिकुलर एरिया में अगर होती है, जैसे रक्तस्राव होना, ब्लीडिंग होना मोशन के दौरान या उसके बाद, या पेन होना, या कोई घाव होना, या उधर इतनी तकलीफ होना कि बैठने का मुश्किल होना, आप सब उसको पाइल्स के नाम से जानते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि इतनी कॉमन बीमारी के बारे में सबको क्लियर पता नहीं है। पाइल्स मोस्ट ऑफ द टाइम मित्रों एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेन नहीं होता है, उसमें केवल ब्लीडिंग होती है और यदि उसको बहुत लंबे टाइम के लिए इग्नोर किया तो कभी कभी थोड़ा सा मांस या गांठ बाहर आती है जो अंदर चली जाती है। तकलीफ ये है कि जब हमें समस्या होती है तो हम ये नहीं जानते कि हमें किसके पास जाना है और हम किसी भी आदमी के पास जो अपने आप को डॉक्टर बोलता है या सो कॉल्ड पाइल्स का स्पेशलिस्ट बोलता है पहुंच जाते हैं और वहां से हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली और बढ़ती है। तो आइए जानते हैं आज पाइल्स होता क्या है। पाइल्स एक्चुअली में एक सीरियस बीमारी नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन का एक रिफ्लेक्शन है। अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें तेल, चर्बी, घी ज़्यादा है, या पानी का इंटेक कम है, या हरी सब्जियों का इंटेक कम है, या लाइफ में भागा दौड़ी बहुत है, कोई भी चीज़ जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाती है, उसके कारण हमारे कुछ नसों में तनाव आता है और उनमें सूजन आ जाती है। फिर जब आप मोशन पास करते हैं तो वो ब्लीड करती हैं, इसी को पाइल्स बोलते हैं। तो इसका उपचार क्या है, क्या करें कि हमें पाइल्स ना हो। बहुत सारे लोगों के लिए इसका उपचार, इसका ट्रीटमेंट बहुत सरल है। आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें, एक दिन रुक के सोचें कि पूरे दिन भर में या हफ्ते भर में आप क्या खाते हैं, उसमें कितना चर्बी, तेल, घी का यूज करते हैं, वाटर इनटेक आपका डेली का कितना है, हरी सब्जियां आप अच्छे से खाते हैं, सैलड्स खाते हैं या नहीं खाते हैं, क्या आप नियमित व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अगर इन सब का आंसर ईमानदारी से हाँ है तो ढेर सारे लोगों को पाइल्स की समस्या कभी नहीं होगी। और अगर ये पाइल्स की समस्या की शुरुआत में ये परेशानी की, ये सब परहेज किया तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ ऐसा भी ग्रुप ऑफ लोग हैं जिन लोगों का हेरिडिटरी फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होता है, वो ये सब करने के बाद भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। उनके लिए भी ये अच्छा है कि वो इन चीज़ों को फॉलो करें। बट अगर इन सब के बाद आप में से किसी को भी तकलीफ बढ़ती है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। ऐसे नीम हकीम या किसी डॉक्टर से ना मिलें जो अपने आप को पाइल्स का एक्सपर्ट बोलता है, बट एक्चुअली आपको आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। क्योंकि आजकल पाइल्स के इलाज के लिए नई टेक्नोलॉजी में लेज़र का उपयोग बहुत ही कारगर है, बहुत ही साधारण है। हम उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, हम उसमें एक फाइबर लेकर के आपकी जो नसों की सूजन करने के लिए जो ब्लड सप्लाई आती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। आपको कोई पेन नहीं होता है, उधर कोई कट नहीं होता है और आपको कोई ड्रेसिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बट ये कारगर तभी है जब आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, व्यायाम करें और एक्सपर्ट के पास एक अर्ली स्टेज में जाएं जब लेज़र बहुत ही कारगर होता है। अगर आप लेट स्टेज में आएंगे, आपका पाइल्स बहुत बढ़ गया है, तो लेज़र आपके लिए बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। और हम सब ये चाहते हैं कि हमारी सारी बीमारियां फटाफट ठीक हो जाएं, बट हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए हमें अपने खाने पीने, रहन सहन में परिवर्तन करना है। पाइल्स का एक अच्छा इलाज लेज़र के द्वारा संभव है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है
क्योंकि जैसे पहले लोगों का कंसेप्ट था पाइल्स में कि उधर कट करते हैं, घाव होता है, बहुत दिनों तक पेन होता है, सूखने को टाइम लगता है, वो सब बिल्कुल खत्म है। हम एक सिंपल प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें हम एक लेज़र फाइबर के द्वारा आपके पाइल्स को सॉर्ट आउट करते हैं। ये बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सफल उपाय है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि अपने एक्सपर्ट के पास अर्ली स्टेज में जाएं, ना कि बहुत देर होने के बाद। उम्मीद है आपको इसके बारे में अभी थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको कुछ और इसके बारे में डिस्कस करना है या विचार विमर्श करना है या परामर्श करना है तो आप हमें आकर के मिल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।